बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बायोमॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल की डिफिनीशन क्या होती है, बायोमॉलिक्यूल के अक़साम कौन कौन से हैं। तो बायोमॉलिक्यूल जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपके साथ टाइम हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बायोमॉलिक्यूल को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं विच प्ले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन लिविंग बॉडीज़। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जानदारों के जिस्म में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करें, तो ऐसे मॉलिक्यूल को यानी कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए। जिस तरह के प्रोटीन है ये हमारे नाखून, हेयर, स्किन में रोल प्ले करते हैं, ये स्ट्रक्चरल रोल है। या फंक्शनल रोल प्ले करे तो इसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन लिविंग बॉडी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, जिस तरह के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए। ये हमारे जिस्म में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। अब हम लेते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट से पहले हम बात करते हैं कुछ बायोमॉलिक्यूल की परसेंटेज की, कि यूकैरियोटिक सेल में बायोमॉलिक्यूल की परसेंटेज क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में बायोमॉलिक्यूल की परसेंटेज क्या होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है। तो इसको हम सेलुलर कंपोनेंट यानी प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा बायोमॉलिक्यूल कितने परसेंटेज से मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ है एक बायोमॉलिक्यूल है जिसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं कहते, जिसको हम वाटर कहते हैं। वाटर 70% यूकैरियोटिक और 70% प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। इस तरह प्रोटीन 15% प्रोकैरियोटिक सेल और 18% जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। लिपिड जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 2% और यूकैरियोटिक सेल में 3% होते हैं। इसकी मकदार थोड़ी ज़्यादा होती है। इस तरह है कार्बोहाइड्रेट 3% जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं और 4% जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिस तरह के कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह 1% ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं और 1% प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ अहम पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, कुछ अहम MCQs जो है जो यहाँ पर बनते हैं इस टॉपिक से, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले MCQ है कि मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल जो है एबंडेंट मैंने लिखा है कि माफ़ कीजिएगा, एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो वाटर है, ज़्यादा मौजूद है। इसके साथ साथ दूसरा है मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो प्रोटीन है। और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो है वो इन नेचर कौन सा वाला है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है लिविंग नेचर में, वो है रूबिस्को। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इज़ रूबिस्को, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज इसको हम कहते हैं। ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। दूसरी MCQ है कि ट्रांसपोर्ट शुगर ऑफ प्लांट
प्लांट के जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह जो शुगर ट्रेवल करती है फ्लोएम में, उसको हम सक्रोज कहते हैं। और एनिमल के बॉडी में जो शुगर ट्रेवल करता है, जो कार्बोहाइड्रेट ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह खून में, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। दूसरा है MCQ हमारे साथ के ब्रांच फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट में अक्सर पाया जाता है, स्टोर्ड फूड इन प्लांट। तो स्टार्च एक की ब्रांच फॉर्म को हम एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। ये अहम MCQs है। अब हम बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की। कौन से बायोमोलिक्यूल की? कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, कार्बो का मतलब है कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर। कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। हैव कार्बन, कामा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो उतनी ही होगी जितना कि पानी में पाया जाता है, यानी 2:1। हाइड्रोजन 2 होंगे, रेशियो 2 होगी, और ऑक्सीजन की रेशियो 1 होगी। एग्जाम्पल है हमारे साथ C6H12O6। C6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको हम एक्चुअल फार्मूला भी कहते हैं। एक्चुअल फार्मूला, ये फार्मूला जो हमने दिखाया है ये ग्लूकोज का है। एक्चुअल फार्मूला इसको कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन भी है, इससे हम 6 कॉमन लेते हैं। अगर हम 6 कॉमन ले तो कार्बन 1 रहता है, हाइड्रोजन 2 रहते हैं और ऑक्सीजन 1 रहता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है, हाइड्रोजन 2 रेशियो में मौजूद है और ऑक्सीजन जो है वो 1 रेशियो में मौजूद है। तो साबित होता है कि ग्लूकोज जो ऊपर जो मैंने फार्मूला लिखा है ये ग्लूकोज का है। ये ग्लूकोज जो है साबित होता है कि ये क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 है। कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो वाटर के बराबर होती है, और हाइड्रेट का लफ्ज़ हम वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि 2:1 को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जिस तरह के एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला है C2H4O2। यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लें तो CH2O रहता है। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो लें तो 2:1 है। इसी तरह लैक्टिक एसिड को अगर हम देखें, इससे हम 3 कॉमन लें तो C1H2O1 रहता है। इन दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियोज़ है वो 2:1 है। बोथ आर ऑक्सीजन, बोथ आर नॉन कार्बोहाइड्रेट। दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि हम बाद में आपको बताएंगे। तो एक दूसरा है हमारे साथ एक्सेप्शन है डीऑक्सीराइबोज। ये एक शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये 2:1 को पूरा नहीं करता। C5H10O4। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रेशियो को हम देखें तो 5:2 है।
यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये रेशियो जो है वो पूरा नहीं होता, तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, 2:1 नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, डीऑक्सीराइबोज। अब हम मॉडर्न डिफिनीशन करते हैं बायोकेमिस्ट्री की कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब है ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में हम बताएंगे आपको, सॉरी एल्डिहाइड मैंने पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। या अगर पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन ना हो तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिसकी हाइड्रोलिसिस से आपको पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन मिले तो भी इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। या तो पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होंगे, या हाइड्रोलिसिस पर पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड और कीटोन देंगे। ये मैंने जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया तो इसको हम कार्बोक्साइल ग्रुप कहते हैं। अब अगर कार्बोक्साइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन हो, कार्बोक्साइल ग्रुप है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कार्बन है, कार्बन, ऐसे कार्बोक्साइल ग्रुप को हम एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर कार्बोक्साइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन कार्बन हो तो इसको हम कीटोन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके साथ एल्डिहाइड भी अटैच हो और ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी अटैच हो, या कीटोन भी अटैच हो, या ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी अटैच हो। दो क्राइटेरिया है, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का ज़्यादा होना और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप का अटैच होना। यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये कार्बन 6 कार्बन शुगर है, 6 कार्बन से मिलकर बनता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने कितने OH ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 OH ग्रुप यहाँ पर हमने बनाए। अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मैनी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, 1 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप तो नहीं है, तो मैनी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन अटैच है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो साबित हुआ, हमने देख लिया कि एल्डिहाइड ग्रुप भी है और मैनी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स भी है। तो डिफिनीशन जो है ये पूरा उतरता है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं ये ग्लूकोज का बनाया है, C6H12O6 जो डिफ़ाइन किया था हमने कि पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, इस पर पूरा उतरता है। साबित होता है कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये कार्बोहाइड्रेट का ही है। इसके बाद एक दूसरा है पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन तो नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो इसकी हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन मिलता है हमको। किस चीज़ की हाइड्रोलिसिस से? हमारे साथ है स्टार्च। स्टार्च स्टोर्ड फूड इन प्लांट है, प्लांट जो फूड स्टोर करता है वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर करता है। अगर हम स्टार्च को देखें और उसमें ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टार्च। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी इसको हम कहते हैं स्टार्च को। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टार्च को स्टार्च की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो इससे मल्टोज बनता है, अगर मल्टोज की हाइड्रोलिसिस करें तो इससे ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है 2 ग्लूकोज बनते हैं, और ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में आपको अगर कोई चीज़ कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा
तब तक मोहम्मद जलाल खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।